कि मधुप के तब बंधो मास प्रसांघ्रीं सपत्न्या कि कुछ बिललित मायाम कुमकुमश्रुमश्रुभिर्न कि बहुत मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्य मीद्रक कि सकृद धर सुधाम स्वाम मोहनीं पाययित्वा सोमनस एव साध्यस तत्यजेस्मान् भवाद्रक कि परिचरित कथम तात पाद पद्मं तु पद्मा यपबत हित चेता उत्तम श्लोक जल्पहि किम ये बहु सड़ंगरे गायसी तुम यदुना। हे सड़ंगरे दिव भुवचरसायाम का स्त्री तद्दुरापहा कपट रुचिर हास्य भू ब्रजम यस्य यासु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयम का अपचा कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्दः। यहाँ भ्रमर गीत गाया। सज्जनों, हे भ्रमर, हमें पता है तू वनों में जाता है, सरसों के वृक्ष पे बैठ जाता है, सरसों के फूल से रस चूस के लाता है, तेरी मूंछों में कुमकुम लगा है। हे सड़ंगरे, तू काला है, कन्हैया का मित्र है, जैसे कन्हैया कपटी है तू भी कपटी है। तू हमारी बातें सुन रहा है, सुन और जाकर के कह देना अपने मित्र से, हमें कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं हमें। सज्जनों, उद्धव जी इस बात को सुन रहे थे। उद्धव जी आए और ब्रजगोपियों से कहने लगे, अरे ब्रजगोपियों, किसके लिए रो रही हो? परमात्मा के लिए। अरे परमात्मा तो परब्रह्म है, परब्रह्म के न हाथ होते, न परब्रह्म के पैर होते, न परब्रह्म का मुख होता, वो तो निराकार है। निराकार मोमकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीसम। लेकिन ब्रजगोपिया कहते हैं, उद्धव तू ज्ञानी तो है, पर तेरा ज्ञान धूल में मिल गया। हमारा कन्हैया निराकार है, हमारा कन्हैया तो साकार है। अरे उद्धव, तुम कहते हो कि बोले कन्हैया के पैर नहीं, ब्रह्म के पैर नहीं, तो गैया चराने कौन गया पैर नहीं। तुम कहते हो पर ब्रह्म के हाथ नहीं होते, तो चिकन पे माट मटका कौन ने उतारे, माखन कौन ने खायो, मुख ना है तो। अभी उद्धव तुमको नहीं पता, तुम ज्ञानी हो, भक्ति नहीं है अभी। हमारे कन्हैया के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, मुख भी है, सब कुछ है। हमारे कन्हैया तो साकार हैं, पर ब्रह्म होकर के वो साकार भी हैं, वो निराकार भी हैं, वो सब कुछ हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिनके नाम अनेक अनूपा, कोई साधारण नहीं है। हमारे साथ में महाराज किया है कन्हैया ने साकार रूप से, और तुम कहते हो निराकार है। बोले नहीं उद्धव, तुमको नहीं पता अभी। लेकिन हम ये कहते हैं उद्धव, यदि भगवान को हमको ऐसे ही विरह रूप में जलाना था, हमको छोड़ करके चले गए। परसों की कहा था, आज बरसों बीत गए। अरे वो तो कपटी है, ऐसे ही तड़पाता है कन्हैया। बेचारे बाली ने क्या बिगाड़ा था, राजा हरिश्चंद्र ने क्या बिगाड़ा था, उनका जो डोम के घर बिकना पड़ा। मूरत ध्वज ने का क्या बिगाड़ा था, जो अपने पुत्र को आरे से काटा। क्या क्या परीक्षा नहीं लेते कन्हैया जो हमारी ले रहे हैं। शिव ने अपने एक एक अंग को काट दिया। कन्हैया बड़े परीक्षा लेते हैं, हमारी भी परीक्षा ले रहे हैं गोविंद हमारे, लेकिन हम उनके बगैर नहीं जिएंगे। उद्धव ने कहा चिंता मत करो ब्रजगोपियों, सायंकाल जब होने दूंगा कन्हैया को तुमसे मिला दूंगा।
सज्जनों, उद्धव की जितनी ज्ञान की सीढ़ियां थी वो खिसक गई। बोले उद्धव का ज्ञान धरा की धरा रह गया, क्योंकि जब तक ज्ञान में भक्ति का पुट नहीं लगता तो वो ज्ञान अधूरा है, अधूरा है। ब्रजगोपियों के नेत्रों से अश्रुपात निकल रहे हैं, अब अश्रुपात बह रहे हैं। वह अश्रुपात एक सरोवर बना, वह सरोवर अथाह समुद्र बन गया, और उस अथाह समुद्र में वह उद्धव डुबकी मार रहा है, डुबकी ले रहा है। डूब गया उस प्रेम में, उस भाव में, उस भक्ति में। उद्धव ब्रजगोपियों के भाव भक्ति प्रेम में डूब गया। और उद्धव कहता है चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया। कि ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपीन के बोल, ज्ञान बजाई डुंडुमी, प्रेम बजायो ढोल। कि बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसः, यासाम हरि कथोदीतम पुनाति भुवन त्रयम्। आज उद्धव ने ब्रजमंडल के लिए प्रणाम किया, और उद्धव कहता है ब्रजगोपियों, मैं तो तुम्हारे चरण क्या, मैं तुम्हारी चरण धूल के काबिल भी नहीं हूं। पूरे लोटपोट हो गया ब्रजमंडल में, धूल को चढ़ा लिया महाराज। आज ज्ञान रूपी अहंकार था वो नष्ट हो गया। उद्धव संत बन के आया था, ब्रजमंडल में आकर के उद्धव संत बन गया, संत। और आज जा पहुंचा मथुरा, और भगवान ने कहा आओ उद्धव आओ। बोले रहने दो कन्हैया, बात मत करो। बोले क्यों? अरे वो ब्रजवासी ग्वाल बाल मैया सोदानंद बाबा हैं, ब्रजगोपियां राधा रानी किशोरी जी जो आपके बरे में तड़प रही हैं, परसों की कहकर के आए, बरसों बीत गए, क्यों तड़पाते हो? दर्शन दो उनको। भगवान कहते हैं उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए, और जैसे ही खोले वहीं की वहीं सब दिखाई दे गए। बगल में किशोरी जी हैं, और ब्रजगोपियां नंद बाबा मैया सोदा। भगवान कभी दूर नहीं रहते किशोरी जी से। राधाम कृष्ण स्वरूपाम मई कृष्णम राधा स्वरूपणम, कलात्मानम निकुंजस्तम श्री गुरु रूपम सदा भजे। कभी दूर नहीं रहते किशोरी जी से। आज सबको दर्शन दिए महाराज। आज उद्धव जी कहते धन्य है प्रभु, आपकी लीला को कौन जान सकता है, कौन जान सकता है आपकी लीला को।